Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. Welcome back to the series of lessons on the parts of speech. Today we are gonna learn about the difference between intensive pronouns and reflexive pronouns. So let's get started. First of all, we will learn about intensive pronouns. So what are intensive pronouns? It emphasizes its antecedent noun or pronoun, यानी ये अपने साबिक़ा पर ज़ोर देता है, यानी नाउन और प्रोनाउन पर इसका ज़ोर होता है. एग्जाम्पल्स आर माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ्स एंड योर सेल्फ्स. अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया था तब मैंने इन्हीं वर्ड्स का बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स होती हैं. जी जनाब, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यही वर्ड्स इंटेंसिव प्रोनाउन की भी एग्जाम्पल्स होती हैं. अब सवाल ये है कि कैसे पहचाना जाए कि किस सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है और किन सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है. तो आज एक्चुअली मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे पहचाना जाए. लेकिन उससे पहले मैं इंटेंसिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल्स के थ्रू ब्रीफली समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देन वी विल टॉक अबाउट देयर डिफरेंस. एग्जाम्पल्स आर आई रोट द पेपर माई सेल्फ, मैंने ख़ुद वो पेपर लिखा, यानी अपने आप को ख़ुद को वैल्यू देने के लिए सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है. हम आसान वर्डिंग में यही कह सकते हैं कि ख़ुद को वैल्यू देने के लिए या किसी दूसरे को वैल्यू देने के लिए हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आई, क्योंकि मेरी बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर मेरी वैल्यू देने के लिए, बढ़ाने के लिए माई सेल्फ का यूज़ किया गया है. अली हिमसेल्फ बिल्ड दैट हाउस, अली ने वो घर खुद तामीर किया. तो यहाँ पर अली एक नाउन है और उसको वैल्यू देने के लिए इंटेंसिव प्रोनाउन, क्योंकि अली एक बॉय है इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो जनाब, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्चुअली क्या फ़र्क है, आइए बात करते हैं. रिमूवल ऑफ एन इंटेंसिव प्रोनाउन डज़ नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी अगर सेंटेंस में से इंटेंसिव प्रोनाउन को रिमूव भी कर दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने बात की थी आई रोट द पेपर माई सेल्फ. इसका मतलब था कि मैंने वो पेपर ख़ुद लिखा. ज़ाहिर सी बात है, अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो अगर मैंने पेपर लिखा तो मैंने ख़ुद ही लिखा होगा. तो अगर यहाँ पे माई सेल्फ को रिमूव भी कर दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग वही रहेगी कि मैंने पेपर लिखा, तो मैंने लिखा यानी ख़ुद ही लिखा होगा. तो अगर इंटेंसिव प्रोनाउन को रिमूव भी कर दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता. वेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका सेंटेंस में एक अहम किरदार होता है, वो एक लाजमी जुज़ होता है. क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ बताया जा रहा होता है कि एक्चुअली काम किस के लिए किया जा रहा है. अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगी तो आपकी समझ में फ़ौरन आ जाएगा कि इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे पहचानें और किस तरह यूज़ किया जाए. तानिया हरसेल्फ बॉट अ होम, तानिया ने घर खुद ख़रीदा. तो यहाँ पर सिर्फ तानिया की वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू देने के लिए यहाँ पर हरसेल्फ यूज़ किया गया है. लेकिन अगर हम हरसेल्फ को यानी इंटेंसिव प्रोनाउन को यहाँ से रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस की मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कॉमन सेंस की बात है कि तानिया ने घर ख़रीदा है तो ख़ुद ही ख़रीदा होगा. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तानिया बॉट अ होम. तो इस तरह पहचान की जाएगी कि जुमले में इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि किस के लिए ख़रीदा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ख़ुद ही ख़रीदा, तो इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रोनाउन है.
और रिमूवल ऑफ हर सेल्फ विल नॉट अफेक्ट द मीनिंग, यानी अगर हम इसको रिमूव भी कर दें हर सेल्फ को तो सेंटेंस की मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोबारा सेंटेंस पर गौर करना है कि एक्चुअली सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है, मीनिंग क्या हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है तानिया बॉट अ होम हर सेल्फ। तो यहाँ भी इसकी यही मीनिंग है कि तानिया ने खुद एक घर ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम हर सेल्फ को रिमूव कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस की मीनिंग पर। और यहाँ पर किसके लिए की बात नहीं हो रही, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ख़ुद एक घर ख़रीदा, तो इसलिए यहाँ पर इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तानिया बॉट अ होम। तो इसका रिमूवल ऑफ हर सेल्फ विल नॉट अफेक्ट द मीनिंग, कोई इसकी मीनिंग पर अफेक्ट नहीं करेगा अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तानिया बॉट हर सेल्फ अ होम। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग ये है तानिया ने अपने लिए एक घर ख़रीदा। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम किसके लिए किया, तानिया ने अपने लिए किया, अपने लिए घर ख़रीदा। तो यहाँ पर हम पहचान जाएंगे कि हर सेल्फ जो यूज़ किया गया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको इस तरह लिखेंगे, तानिया बॉट अ होम, तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल रहा है कि तानिया ने एक घर ख़रीदा, लेकिन किसके लिए ख़रीदा अब ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना ज़रूरी होगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम हर सेल्फ को रिमूव कर दें तो सेंटेंस की मीनिंग पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करना ज़रूरी है। आई होप कि आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। So guys, that's all from my side. I hope you are clear with the difference. If you want me to explain any topic in which you are confused, just put it in the comment section. Thank you so much for your love and support. Keep watching my lectures. We'll be here with other types of pronouns very soon. Till then, take care and goodbye.